बजट का बहुत हद तक अनुमान भी लग गया है। ये निश्चित तौर पे है, मोदी जी जो बजट देंगे वो लोक लुभावन नहीं होगा। वो वैसा बजट नहीं होगा कि आश्वासन दे दे। जो भी बजट आएगा सॉलिड आएगा, मगर बजट की आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी, उसका असर होगा। दूसरी मोदी जी के सामने समय मेन समस्या ये है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी उन्हें इसी ईयर में कर लेनी है, शुरुआती 6 महीने के अंदर। ये उनका लक्ष्य है। इसके अलावा अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिले और बजट से किसी को परेशानी ना हो, ऐसे इस तरह के लोक लुभावन नारे नहीं होंगे। जैसे पता चला कांग्रेस के समय आल्टा और महिलाओं के प्रसाधन के सामान ये सस्ते कर दिए। सिर्फ इस तरह के नहीं होंगे जो वोट की राजनीति से होंगे, सॉलिड वो होंगे। मोदी के बारे में आपको ये भी बता दें, जब भी गुजरात का बजट उन्होंने पेश कराया, उन्होंने बजट में ऐसी घोषणाएं की जो दूर तक असर जाए और उसका आम जनमानस पे अच्छी आर्थिक स्थिति पे असर पड़े। दूसरी बात, बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी इस बजट में बहुत ठोस प्रयास किए गए। अब आप देखिए, निर्मला सीतारमण जी 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट 2024 पेश करेंगी। करदाता नई निर्वाचित सरकार के पहले बजट से महत्वपूर्ण कर राहतों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मानक कटौती सीमा को बढ़ाने को लेकर आय कर स्लैब में बदलाव करने तक करदाता चाहते हैं कि बजट 2024 में ऐसे उपाय पेश किए जाएं जो उनके वित्तीय बोझ को कम करें। चाइस इंटरनेशनल लिमिटेड के सीईओ और कार्यकारी निदेशक तथा तमाम विद्वानों का ये भी कहना, अरुण पोद्दार का भी, कि जैसा कि हम बजट 2024 का अनुमान लगाते हैं, हम ऐसे उपायों को उम्मीद करते हैं जो भारत के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाएंगे। हम ऐसी पहलों को उम्मीद करते हैं जो बैंकिंग, बीमा और पूंजी बाजारों के सहित वित्तीय परिस्थितियों तंत्र को मजबूत करेंगी। निम्न आय वर्ग के लिए एक कर संरचना में कुछ संभावित समायोजन उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा दे सकते हैं और आर्थिक गति को बढ़ा सकते हैं, जिससे भारत की विकास कहानी को और मजबूती मिलेगी। सीतारमण जी का एक खासियत हम आपको बता रहे हैं, वो इतने दिनों से मंत्री हैं। हमेशा इसके पहले जो भी विभाग उनको मिले हैं उस समय की स्थितियां बिल्कुल विपरीत रहीं और ऐसे समय मिले कि जब आर्थिक स्थिति या उस विभाग की स्थितियां अनुकूल नहीं रहीं, प्रतिकूल नहीं, तब भी सीतारमण जी ने हर विभाग में सुधार किया, ज़बरदस्त सुधार किया। सीतारमण इतनी सिंसियर वित्त मंत्री हैं, निश्चित तौर पे मोदी जी और निर्मला सीतारमण बजट में बहुत कुछ सॉलिड देंगे, ठोस देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं कि वो सिर्फ एक लोगों के वोट के उससे लुभावनी वो हो, मतलब छल नहीं होगा जनता के साथ। आपको ये भी बतला दें कि बजट पे हम उम्मीद करते हैं कि सरकार व्यय के गुणगान से समझौता किए बिना राजकोषीय समकेन के अपने रास्ते पर बनी रहेगी, ऐसा हमारा व्यक्तिगत अनुमान है। अब बजट में कुछ भी हो सकता है, परंतु ये हमें निश्चित तौर पर उम्मीद है कि राजकोषीय समकेन के अपने रास्ते पर बनी रहेगी। गुणवत्ता से समझौता ये हुकूमत नहीं करेगी, आप देख लीजिएगा। वैश्विक विकास में मंदी के मद्देनज़र और घरेलू विकास में गति बनाए रखने के लिए ग्रामीण और शहरी खपत, बचत और निवेश में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ऐसा हम लोगों का व्यक्तिगत अनुमान है कि निश्चित तौर पर ये विकास, वैश्विक विकास में मंदी, घरेलू विकास में गति बनाए रखने के लिए ग्रामीण और शहर की खपत, बचत और निवेश में सुधार पर ध्यान देंगे। ये उन मामलों को देंगे जो बहुत ही ज़रूरी है, किसी दिखावे का वो नहीं करेंगे। ये निश्चित तौर पे आप समझ लीजिए, इनका बजट ऐसा रहेगा, हो सकता है उसका बेनिफिट अभी ना मिले,
2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। ये भी ऐसा नहीं है कि ये अपने 5 साल के रिजीम में पहले फ़ायदा चाहे। इनकी योजनाएं जो हैं वो 10 साल बाद, 15 साल बाद भारत और मजबूत हो। ऐसा नहीं कि क्षणिक फायदे के होंगे, निश्चित आप अनुमान कर लीजिए। चूँकि मोदी की ये आदत है उनकी कि वो एक दौड़ की सोचते हैं, उसी में अमल करते हैं, लॉस हो या प्रॉफिट हो। इसके अलावा हम यह भी उम्मीद करते हैं कि यह दस्तावेज 2047 तक भारत को विकसित भारत में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण को प्रतिबंधित करेगा। प्राप्तियों के मोर्चे पर यह सरकार व्यक्तिगत करदाताओं का बोझ कम करने और बचत के लिए प्रोत्साहन देने का फैसला करती है तो कुछ कटौतियों की उम्मीद की जा सकती है। बहुत साफ है कि ये 2047 के लक्ष्य को लेके चल रहे हैं। ये क्षणिक फ़ायदा है, अभी फ़ायदा नहीं। भारत आगे चल के बहुत मजबूत हो। ऐसा नहीं कि अभी ही किसी को लिमिट से ज़्यादा खाना खिला दो। इनकी योजना ये है कि आगे तक कोई भी, हर व्यक्ति खाना खाए, हर व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत रहे। ये 2047 का प्लान। अभी तक जितने भी बजट हुए उनका रहा किसी तरह ये साल निकाल लो, फिर अगला साल निकाल लो, ये रहा। मैक्सिमम 5 साल से ज़्यादा किसी ने गवर्नमेंट ने अपने लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे, इनके 2047 तक के। आम आदमी, मध्यम वर्ग और वेतनभोगी व्यक्तियों को बजट 2024 से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि उन्हें निर्मला सीतारमण से आयकर में राहत की उम्मीद है। बजट में बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। आपको ये भी बता दें, जो फ्री का कल्चर चला है, फ्री में बांटने का या कर्ज माफ़ कर दो फ्री में, ये इस तरह का बजट में निश्चित तौर पे नहीं होगा। मोदी जी का साफ कहना, आप मेहनत कीजिए मैं साथ दूंगा, आप मेहनत कीजिए मैं लोन दूंगा, आप मेहनत कीजिए मैं लोन माफ़ कर दूंगा मगर ऐसा नहीं कि सब कुछ फ्री करके और वोट की लालच में, जैसा अभी चुनाव में हुआ कि खटाखट 8,500 रुपये आएंगे, 1 लाख रुपए की नौकरी मिलेगी। इस तरह की कोई भी घोषणा मोदी से उम्मीद नहीं की जा सकती। यही मोदी के भाजपा और पहले की भाजपा में एक अंतर भी है, ये भी कटु सच है। दूसरा, कोई बजट 2024 में शीर्ष उम्मीदें हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत और वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक रूप से 8.2% की वृद्धि होने का अनुमान है। आपको बताना है, कुछ भी हो, ये बात ठोक करके कही जा सकती है कि मोदी का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा, क्षणिक कोई भी फायदे की नहीं। दूसरी, आपको बताना है कि 8.2% की वास्तविक रूप में ये अर्थव्यवस्था की वृद्धि होने का अनुमान है। 8.2, जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ी वैल्यू होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्त वर्ष 2024 में यह उच्च आर्थिक विकास क्रमशः 9.7 से 7% की वृद्धि दर के तुरंत बाद आया है। इसलिए यह वास्तविक विकास है और कम आधार प्रभाव का परिणाम है कि मुद्रास्फीति पर काफ़ी हद तक नियंत्रण में है। वर्ष के लिए चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.7% वास्तव में चालू खाते में वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में अधिशेष दर्ज किया गया है। विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त है। इसलिए प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार भारत बहुत जल्द तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। आपको ये भी बता दें, बजट में कई चीज़ें अभी नहीं ओपन की जाएंगी। रशिया से बहुत बड़ी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तमाम सपोर्ट मिले, तो कुल मिला के भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत के आधार होंगे। वैश्विक विमानन बाजार में भारत के लिए आशावादी दृष्टिकोण के साथ हम उम्मीद करते हैं कि नवगठित सरकार गैर अनुसूचित ऑपरेटरों के लिए सीमा शुल्क छूट प्रदान करेगी, जो कि पहले भी अनुसूचित हवाई संचालन के लिए उपलब्ध छूट के समान है। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये वायुयान के उसमें विमानन में बहुत आगे बढ़ेंगे, दुनिया में भारत बढ़ेगा। ये हमारा व्यक्तिगत अनुमान है और ऐसा बजट में ज़रूर होगा। यह कदम आयात प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा और खेल के मैदान को समतल करेगा,
जिससे एनएसओ अधिक प्रतिस्पर्धी और कुशलता से काम कर सकेंगे। आगामी केंद्रीय बजट में हम ऐसी नीतियों को उम्मीद करते हैं जो निर्यात संचालित रणनीति का समर्थन करेगी, खासकर टेलीविज़न निर्यात में। इसे प्राप्त करने के लिए घरेलू उत्पादन की बढ़ावा देने और भारतीय निर्माताओं को सशक्त बनाने और ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुव्यवस्थित करना और घटकों के स्थानीयकरण को प्राथमिकता देना विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर हमारी निर्भरता को कम कर सकता है। आगामी केंद्रीय बजट में ऐसा अनुमान है कि हम ऐसी नीतियों की उम्मीद करते हैं जो निर्यात संचालित रणनीति का समर्थन करेगी, खासकर टेलीविज़न निर्यात में। इसे प्राप्त करने के लिए घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और भारतीय निर्माताओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुव्यवस्थित करना और घटकों के स्थानीयकरण को प्राथमिकता देना विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर हमारी निर्भरता को कम कर सकता है। नवाचार को प्रोत्साहित करने और व्यावसायिक संचालन को सरल बनाने वाले सहायक वातावरण का निर्माण करके हम वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक निर्माण पे हम वर्ल्ड पे होंगे, मोबाइल पे हम वर्ल्ड पे आगे होंगे और भारतीय कई उद्योग डेवलप होंगे, बीएसएनएल जैसे, आकाशवाणी जैसे तमाम निश्चित तौर पे भारत की स्थिति को बढ़ा सकते हैं। इन उपायों को लागू करने से भारत को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की सेवा करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने में मदद मिल सकती। कुल मिलाकर के चूँकि एक बंद किताब है, बजट का क्या होगा कोई भी उस किताब को न देख सकता न पढ़ सकता, ऐसा हम लोगों का अनुमान है कि ठोस इकोनॉमी को मजबूत करेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पर मजबूत होगी। ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय प्रताप।